देन बेबी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी बाहर आके, उसको दोबारा से निक्कू में रखा था एक तो रात में वापस फिर। तो हम पूरी रात जागते रहे, हम ये देखते रहे कि बेबी। और यहाँ ना आपको आराध्या की बचपन की फोटो और बेबी की फर्स्ट फोटो। मम्मा का बेटा सब कुछ समझता, बातें करता है ना। लेबर पेन से लेके डिलीवरी तक की डिटेल वीडियो डाली है, आपको कितने टंके लगे। तो गाइज वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज फाइनली जाके हमारे यहाँ भी पहली बरसात हो गई है। आज जाके कहीं बारिश हुई है, नहीं तो सब हमें फोन में बताते थे, सब बोलते थे हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। और हम बोलते थे कि सिर्फ बादल ही है, बारिश तो पता नहीं कहाँ होगी। लेकिन 2 दिन से मौसम ठीक था, बट बरसात के कोई भी चांसेस नहीं बनते थे। आराध्या रोज नहाने के लिए तैयार होती थी, मैं बारिश में नहाऊंगी, बारिश में नहाऊंगी, और बारिश होती ही नहीं थी। आज फाइनली थोड़ी देर 1-1.5 घंटा अच्छे से बरसात हुई है। मैं और रूप तो सो रहे थे बेबी के साथ, लेकिन फिर हमने बाहर उठ के देखा तो अच्छी खासी बरसात हो रही थी। अब थोड़ी बंद हो गई है और यहाँ बेबी हमारा एंजॉय कर रहा है बरसात को, वो भी बाहर देख रहे हैं। ये देखो, ये भी पूरी बातें करता है, आजकल सब कुछ समझता है। मम्मा का बेटा सब कुछ समझता, बातें करता है ना। हाँ, हम बातें आने लग गई हैं आजकल, हम सारी बातें करते हैं, सब बातों का जवाब भी देते हैं। ये देख लो, जवाब दे रहा है आपको कि मुझे सब समझ आता है। ओ नहीं 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 नहीं, नोने दूर करते हैं। अच्छा कैमरा दूर हो गया कुकू, ये ले पास ले ले बेटा। गाइस ये ना बड़ा खतरनाक हो गया, ये ना बेड पे नहीं टिकता थोड़ी देर भी, या तो गोद में उठा लो या फिर उस पे लटा दो, उसको सुला दो। दीदी के स्कूल का टाइम हो गया, मैं तो जा रही हूँ दीदी को स्कूल लेने। चलना है मेरे साथ, जाना है दीदी को लेने। पापा के साथ मम्मा चले जा चलो चले दीदी को स्कूल लेने चले। देखो कैसे देख रही है, सारी बातें समझता है और ऐसे ही मुंह की तरफ टुक 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 देखता रहता है। ऊपर लाइट सीन, ब्लू कलर्स, ये सारी चीजें देखता है। अभी पता नहीं इसको कलर समझ आते हैं कि नहीं, लेकिन देखता पूरा है। मानसिक चीज देखना क्या ये दिखाने थे यार, देखो कुछ नहीं है, होता क्या हो रहा है, देखो फेस पे भी गर्मी से हो रही है क्या? होते हैं। छोटी छोटी बात को लेके ना मेरे को डर लग जाता है, कुछ निकल गया, कुछ हो गया, नहीं। क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं लगता। अभी 7 साल हो गया आराध्या को हुए, और 7 साल में मैं बोलती हूँ उस टाइम पे मम्मी पापा थे घर पे, सास ससुर सारे थे बड़े, अब कोई नहीं है। तो अब ऐसा लगता है कि छोटी सी भी कोई चीज हो गई है तो एक दूसरे से पूछते हैं यार ये हो गया कैसे ठीक होगा, डर जाते हैं एकदम से, रोने तक नहीं देते हम इसको, थोड़ा सा रो पड़ता है, सभी इकट्ठे हो जाते हैं हाँ इसको क्या हुआ है। और ये गाइस अब ना रात तो को जगाता है हमें, दिन में मस्त रहता है बट रात को बुरा हाल कर देता है। तो गाइस अभी हम आराध्या को स्कूल लेने जा रहे हैं और थोड़ी सी बारिश हुई और सड़कों का हाल देखो, ये देखो। इस सड़क पे कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ कोई खड्डा है, क्या है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। ये देखो गाइस क्या हालत है, पूरा ही पानी भरा हुआ है। ये पता नहीं अब कमी किस में है, सरकार में है या बारिश में है या भगवान में है या हमारी गाड़ी में है, जो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है पानी का। बड़ी मुश्किल से बारिश हुई है पंजाब में, ऐसा भी नहीं है कि हर रोज बारिश हो रही है, बहुत टाइम बाद बारिश की है भगवान ने, लेकिन एक बारिश से ये हाल है और हम रोज बारिश मांग रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ का। गाइस आराध्या स्कूल से आ चुकी है, आराध्या को पिक कर लिया, अब डी मार्ट जा रहे थे तो वहाँ भी पानी, हर जगह पानी। और यार बारिश तो इतनी हुई नहीं यार आराध्या, बहुत थोड़ी सी बारिश हुई है, मैं कहता हूँ बहुत थोड़ी सी, और थोड़ी बारिश में ऐसा हाल है। बरसातें आएंगी आगे तब क्या हाल होगा, आप ये सोचो इस रोड का। तो इस रोड का मुझे लगता है हमारा इलाका ही रोड फुट जाएगा कहीं, ज्यादा हाल चल रहा है। पिछली बार भी जब बारिश आई थी ना तब भी ऐसा ही हाल था, तो इसका मतलब है कोई इम्प्रूवमेंट तो हुई नहीं है, कुछ डेवलपमेंट तो हुई नहीं है, तो वैसे ही वहीं पे खड़ा है, सब कुछ करना चाहिए यार। ये चीजें सोचनी चाहिए क्योंकि इसी रोड पे डी मार्ट है, फिर अब कितना कुछ खुल गया, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, और हॉस्पिटल स्कूल सबके बाहर ऐसे वो लगा हुआ है पानी का, क्या बड़ी मुश्किल होती है जाने में। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, सबसे बड़ी बात है जो पिछली बार भी हुआ था, जो चीज पहले हो चुकी है वो दोबारा रिपीट हो जाए वो गलत है, नई चीज हो वो अलग बात है कि चलो ये हुआ आगे से ध्यान देंगे। तो गाइस आज बहुत दिनों बाद रूप को नीचे लेकर आया हूँ घुमाने के लिए, और मानसी है बेबी के पास और आराध्या भी आई है हमारे साथ, तो मैंने कहा चल आजा तुझे नीचे पार्क में घुमा के आता हूँ, कहीं तू पार्क ही ना भूल जाए, तो भूल ही ना जाए कौन सी सोसाइटी में तू रहती है। पता मैं जैसे ही बाहर निकली और मैंने कहा हाय मेरे को पकड़ लो, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को रोशनी देख के चक्कर आ रहे थे कि कमरे से बाहर निकली हूँ। सच्ची में बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है ऐसे घूम के, बस डेली ना आप 1-2 घंटे के लिए पकड़ लिया करो। 2 घंटे के लिए चल, तू 2 घंटे घूम के दिखा नीचे। आज मौसम सही है तो तू नीचे थोड़ा घूम रही है, जब गर्मी पड़ती है तो 5 मिनट नहीं घूम सकती। मैं एक बात बताऊँ, देखो यहाँ पेड़ों पे अमरूद भी लग गए, मैं इतना टाइम हो गया आई नहीं, देखो वो अमरूद लगे हुए हैं पीछे छोटे छोटे। ये सभी पेड़ जो भी पौधे जामुन ये पर ध्यान रखती थी, क्योंकि पिछले साल ऐसे ही करती थी, ये नीचे से पॉलिथीन ले जाती थी, सब कुछ भर के ऊपर लेके आती थी। और क्या, अभी भी मैंने आ क्या करना है, बस
बस बेबी को थोड़ा बड़ा होने दो, हमने लेके उसको ट्रॉली में, उसका नीचे जगह भी होगी फ्रूट वगैरह रखने के लिए। चोरियां करेगी। तो गाइस अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, अभी मैंने बनाया पॉपकॉर्न, क्योंकि रूप बोल रही थी कि मेरा मन कर रहा है पॉपकॉर्न खाने का। और अब मैं ना पहले रात के पापा को बुलाती हूँ, वो लेके जाएंगे यहाँ से। आजकल वो मेरी इतनी हेल्प करते हैं, मैं यहाँ चीजें बना के रख देती हूँ, वो यहाँ से उठा के आगे पार्सल कर देते हैं, तो मेरे लिए ये भी बड़ा ईजी हो जाता है। आ जाओ, जाना ले जाओ। तो गाइस मानसी देखो यहाँ पे पॉपकॉर्न बना रही है खुद से, और बनाने का महारानी देखो उधर, मैं उठा के देने के लिए आया हूँ और महारानी 24 घंटे पेट पे चढ़ी रहती है। थोड़ा बहुत काम करती है लेकिन बहुत प्रेशर है मानसी पे काम का, ये चीज मैंने नोटिस की है भाई। 4 दिन में ना मुझे बहुत बंदे मिल रहे हैं और मुझसे पूछते हैं कि तुम लोगों का कैसा चल रहा है, तुम लोगों का सही चल रहा है रिलेशन या झगड़ा होता है या कुछ। मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि मैं भगवान अगर मेरे सामने कहीं आए मैं उसका थैंक यू करूँ कि भगवान आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है। झगड़े वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि झगड़ा झुगड़ा क्या होता है या कुछ। बस शुक्र है भगवान का, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा और ऑलवेज बोलता हूँ कि शुक्र है। क्योंकि मुझे ना 1-2 बंदे ऐसे भी मिले बीच में जो कहते हैं कि यार हमारा ना बनती नहीं है अपनी वाइफ से, यार हम परेशान है, ये है वो वगैरह वगैरह। तो मैं उनकी सुनता यार क्यों नहीं बनती, मतलब समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों। सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर दुनिया में कोई होता है ना, देखो लाइफ पार्टनर तो बोला ही जाता है, सब कुछ बोला जाता है, बेस्ट फ्रेंड भी वाइफ ही होती है। मैं नीचे तक जाता हूँ ना, फ्लैट के नीचे जाता हूँ तो मैं इनको बता के जाता हूँ कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। अगर मैं इनको नहीं बता के जाऊंगा मुझे ही बेचैनी हो जाती है कि मैं क्यों नहीं बता के जा रहा। जैसे मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे कि हम उनसे छुप छुप के जाते हैं, क्यों? क्योंकि तुम लोगों का दोस्ती वाला रिलेशन नहीं है। वाइफ के साथ दोस्ती वाला रिलेशन भी रखो, रिश्ता जो है हमारा है। उसके अलावा हम तीनों बेस्ट फ्रेंड भी है, तीनों क्या मेरी बेटी भी, हम चारों बेस्ट फ्रेंड है। बाकी चौथा हमारा बेटा, वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसको भी यही चीजें सिखाई जाएगी। तो गाइस रूप गई है नीचे सैर करने और पीछे बेबी ने ना पोटी कर दी, मान से उसके कपड़े चेंज कर रही है। बहुत रोता है ये, कपड़े नहीं चेंज करने देता 1 मिनट भी। बेबी सबसे ज्यादा गाइस पता कब रोता है? जब इसके कपड़े चेंज करते हैं, और सबसे ज्यादा उस वक्त भी रोता है पोटी करके। ये 1 मिनट भी इसको ऐसे रख देना कि थोड़ी देर बाद चेंज करते हैं या रुक जाते हैं, नहीं ये रोने लग जाएगा कि पहले मेरे डायपर चेंज करो बस। तो गाइज आप लोगों ने हमारे पिछले सारे व्लॉग्स पे इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए ना, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उन कमेंट्स का रिप्लाई कर सके, आप लोगों के साथ बात कर सके। इसलिए हमने अभी सोचा कि आपके थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं, उनको रीड कर लेते हैं, साथ में आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले कमेंट जिनका है सीताराम 024, और इनका कमेंट ये है कि कितने सिंपल कितने अच्छे लोग है ना ये छुपाया कि बेटा या बेटी है, क्लियर कर दिया एंड उसका फेस भी नहीं छुपाया। इसको कहते हैं कि अपनी फैमिली मानना। फैमिली कह तो देते हैं लोग, हेलो गाइज आप हमारी फैमिली हो, लेकिन मानते नहीं है। इन्होंने सच में हमें अपनी फैमिली माना है। तो गाइज सच में आप लोग हमारी फैमिली हो और हम लोग आपको दिल से अपनी फैमिली मानते हैं, क्योंकि जब हमारे साथ कोई भी नहीं था, मतलब हमारी फैमिलीज तक नहीं थी हमारे साथ, तो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमें हमेशा गाइड किया। अभी रूप की प्रेगनेंसी, मेरी प्रेगनेंसी जैसे चल रही थी, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतनी सारी एडवाइसेस देते थे कि ऐसा करो आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, और वो चीजें सच भी होती थी। हम डॉक्टर के पास जाते थे, हमें वही चीजें सुनने को मिलती थी। और जब मेरे अल्ट्रासाउंड में भी कोई प्रॉब्लम आई थी ना, तो आप लोगों ने मुझे समझाया था कि हाँ इतना नहीं छोड़ा करते, दिल नहीं छोड़ा करते। मैं सारा टाइम रोती रहती थी, तो आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद ही मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत आती थी, जब आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, बर्थ के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, हमारे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। तो मुझे लगता था कि हाँ यार आप लोगों के साथ भी हुआ है तो ये कॉमन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सच्ची में आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। तो हम आप लोगों को कैसे ना बताते कि हमारे पास क्या हुआ है, क्योंकि हमने ना सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया। हमने अपने इवन कि हमारे रिलेटिव्स को भी बाद में पता लगा था। हाँ। सबसे पहले आप लोगों को पता लगा था कि हमारे घर में गर्ल आई है या बेबी बॉय आया है। आप लोग हमारी फैमिली और हम सच में दिल से ही आपको फैमिली मानते हैं। नेक्स्ट है आरजू सैनी 308, दी बेबी को ओपन रखा करो, को हाथ पैर चलाएगा उतना ही सही रहता है। तो ये वाला जो कमेंट है ना, ये फर्स्ट डे पे आया था जब बेबी निक्कू से बिल्कुल बाहर आया था हमारे पास। तो उस टाइम पे हमने कवर इसलिए किया था क्योंकि जो निक्कू में टेम्परेचर था ना, वो 38-39 के बीच में टेम्परेचर रखा हुआ था। तो फिर डॉक्टर्स ने हमें बोला था कि जब बाहर बेबी आएगा आपने एकदम से उसको ओपन नहीं करना, पहले थोड़े 1-2 दिन उसको अच्छे से कवर रखना है ताकि वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके। इसीलिए हमने ना बेबी को कवर करके रखा हुआ था। अब बेबी को हम ओपनली छोड़ देते हैं। और एक्चुअली उस दिन ना बेबी हमें जस्ट मिला ही था और हमारे ना मन में ऐसा डर था कि कहीं डॉक्टर ने हमें सिर्फ ये चीज बोला था कि अगर बेबी के हाथ या पैर ठंडे होते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कुछ और होता है और अंदर का कुछ और है, तो उन्होंने बोला था कि अगर बेबी के हाथ पैर ठंडे होते हैं तो ऐसे चांस हो जाते हैं कि बच्चे को दोबारा निक्कू में रखना पड़ सकता है। तो हम लोग उस चीज से बड़े डरे हुए थे, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल से हमारा बेबी हमारे पास आया था और हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेबी दोबारा निक्कू में जाए। ऐसा एक केस हुआ भी था कि पेरेंट्स के पास बेबी दे दिया था उन्होंने, देन बेबी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी बाहर आके, उसको दोबारा से निक्कू में रखा था एक तो रात में वापस फिर। तो हम पूरी रात जागते रहे, हम ये देखते रहे कि बेबी कवर है ना, ये चीजें, और इवन के डॉक्टर भी आके यही चीज देख रहे थे कि बेबी के हाथ पैर गर्म है ना, तो इसलिए हमने उसको ढक के रखा था। बट अब हम उसको ओपनली छोड़ते हैं, उसको फ्री डायपर टाइम भी देते हैं, हर एक चीज देते हैं जिससे वो हाथ पैर पूरे मारता है। नेक्स्ट है जतिंदर कौर 9605, दी बेबी आराध्या जैसा ही लग रहा
है। पहले शुरू में जब बेबी छोटा था हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पे, हमें तो ऐसे लगता था कि वो हमारे पे है ही नहीं, किसी के साथ मिलता ही नहीं है। बट अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, कभी वो रूप की तरह लगता है, कभी अपने पापा की तरह लगता है, कभी आराध्या की तरह लगता है। और यहाँ ना आपको आराध्या की बचपन की फोटो और बेबी की फर्स्ट फोटो, मैं आराध्या की भी फर्स्ट डे की फोटो, फर्स्ट दोनों डे की बढ़िया फोटो दिखाएंगे। आप लोग बताना कि बेबी किसकी तरह लग रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बेबी पापा की तरह है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं बेबी आराध्या की तरह है। तो अब इन दोनों में से आप लोग बताना फिर से कि किस पे है बेबी। इवन कि जब हम हमारी फैमिली से पूछते हैं ना कि बेबी किसकी तरह लग रहा है, तो वो बोलते हैं अभी कुछ नहीं पता लगता, 3 महीने तक बेबी अपना रूप रंग हर एक चीज बदलता रहता है। तो आप लोग बताना कि क्या सच में ऐसा होता है। नेक्स्ट कमेंट है @महविश फातिमा 1832। तो इन्होंने पूछा कि आपका बेबी कितने वीक्स पे हुआ है एंड बर्थ वेट कितना था, प्लीज रिप्लाई करना, इट विल हेल्प मी। और हमारा बेबी हुआ था 37 वीक पे, यानी अगर हम वैसे देखें तो मुझे 9th मंथ लग चुका था तब हुआ था। बट हमारे बेबी का जो वेट था ना वो थोड़ा सा कम था, और मेरे प्लेसेंटा की वजह से ना मेरे बेबी को ब्लड फ्लो भी कम जा रहा था। बट मुझे नेचुरली पेन स्टार्ट हुए थे। और हमारे बेबी का वेट कितना था उस टाइम पे? 2.2 kg। हाँ 2.2 kg था, जो कि डॉक्टर के हिसाब से वो कम था, इसलिए उसको निक्कू में रखा गया था। बट जब हमें निक्कू के बाद उन्होंने दिया था 3 डेज के बाद, हमें दोबारा से उन्होंने चेकअप के लिए बुलाया था, तब हमारे बेबी का वेट है जो वो बढ़ना शुरू हो गया था। अब रेगुलरली वो बढ़ रहा है, नॉर्मल हो गया था, मतलब जितना बर्थ वेट होना चाहिए उतना हो गया था। फिर हमें निक्कू से डिस्चार्ज कर दिया था। वैसे 2.2 भी कोई ज्यादा कम नहीं है। अगर किसी का बेबी, जिन्होंने ये पूछा कि इट विल हेल्प मी, उनका शायद होना होगा, बट सिर्फ 200-300 ग्राम ही कम था। 2.2 हमने निक्कू में इससे कम वेट वाले बच्चे भी देखे जो बहुत अच्छे से रिकवर होके डिस्चार्ज हुए थे। अब नेक्स्ट कमेंट है सुरिंदर संधू। रूप का दिल कितना दुखता होगा ना कि उसकी डिलीवरी के टाइम पे ना तो उसकी मायका फैमिली आई और ना मतलब उसके पास उसकी माँ होती या फिर अपनी फैमिली में से कोई होता। अरे है तो है, आए तो थे, जम्मू से इतनी बड़ी फैमिली आ गई थी। मेरी मुझे बहुत है अभी, एक्चुअली होता है, थोड़ा सा होता है कि हाँ यार फैमिली होती, बट अब ठीक है, मुझे एक फैमिली नहीं है तो मेरे पास दूसरी फैमिली आ गई थी, टाइम पे मेरे पास पहुंच गए थे हर कोई। तो नेक्स्ट कमेंट है जशमिता सोनी। इन्होंने लिखा है कि आप बच्चे को झूले में रखो, आपको परेशानी नहीं होगी, बच्चों को नींद भी अच्छी आएगी और बच्चा अच्छी नींद सोएगा और आप अपने काम आसानी से कर लोगे। तो गाइस राधे के पापा ने ना एक झूला देखा था और मेरा भाई उस दिन आया हुआ था, तो ये कहते हैं कि मैंने वो बेबी के लिए मंगवाना है रॉकर। तो उसने सुन लिया, फिर उसने घर पे फोन किया मम्मी पापा को कि ऐसे ऐसे बेबी के लिए चाहिए, हमने भी गिफ्ट देना, तो आप लोग फटाफट से अरेंज करो। फिर उन्होंने ना रॉकर मंगवाया था जो हमने दिखाया भी है अपनी वीडियो में। लेकिन उसका भी मैं आपको कहानी बता देती हूँ। जो हमारा वाला बेबी है ना वो उस रॉक पे भी नहीं लेटता। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम अपने बच्चे को सुला देते हैं और हम काम करते रहते हैं, बच्चा खेलता रहता है। हमारा बच्चा नहीं खेलता ऐसे। हमारा बच्चा सिर्फ गोद में खेलता है और या फिर हम उसके पास हो तो खेलता है। बेड पे तो वो बिल्कुल भी नहीं खेलता, ना ही वो उस झूले पे बिल्कुल भी खेलता, इवन की सोने के बाद भी नहीं। आजकल उसने ना एक नया चीज सीख रखी है, वो मेरे पेट पे तो लेटता नहीं है, इसके पेट पे लेट के ना 2 मिनट में सो भी जाता है और डकार भी ले लेता है। और वो उसने ये चीज बड़ी अच्छी से सीख ली है। अब अगर ये सोता नहीं है ना रात को, मैं मानसू को बोलती हूँ मानसू उठ चल इसको ले और इसको सुला दे, फिर ये इसको सुलाती है। सबसे अच्छा झूला मैं बोलती हूँ नेचुरली झूला है वो मानसी है, अपने आप सुला देती है। पता नहीं यार हमारी बॉडी की वार्मथ मिलती है उसको सेफ फील होता है या क्या होता है कि वो हमारे पास सोया रहता है, हमारी गोद में सोया रहता है, लेकिन बेड पे रखते ही झूले पे रखते ही तो वो उठ जाता है। तो इसलिए हमें झूला भी कोई काम नहीं आ रहा। वो नहीं यार, बट उस झूले में ऐसे ऐसे हल्के हल्के झूले मिलते रहते हैं। फिर आप लोग एक्चुअली आप लोगों ने वो झूला कपड़े सुखाने के काम आ रहा है, ऐसे बोलना कि उस झूले में हम सिर्फ कपड़े सुखा रहे हैं। आप लोग बोल रहे थे ना कि आपको आपकी फैमिली की याद नहीं आती। गाइस जिस चीज की मुझे नीड होती है ना, जैसे कि ये वाला झूला है, मुझे नहीं पता था कि ये वाला झूला भी हमारे पास आ गया, वो भी हमारी जम्मू वाली फैमिली ने भेजा है। तो हाँ, जो चीज मुझे नीड होती है वो मेरे पास पहले ही, मेरे बोलने से पहले मेरे पास पहुंच जाती है, तो अब मुझे याद नहीं आती। नेक्स्ट कमेंट है नेहा तोमार। बेबी के तकिए के नीचे चाकू या माचिस रखकर सोया करो। तो हाँ, हम बेबी के तकिए के नीचे ना माचिस की डिब्बी रख देते हैं, लेकिन वो भी हमें किसी ने मना किया था। वो दादी आए थे ना हमारे गाँव से, जो जिन्होंने सारे रीति रिवाज किए थे, आप लोग बेबी की पूजा वाला ब्लॉग देखना उसमें, तो उन्होंने हमें मना किया था कि आप माचिस मत रखा करो, आप लहसुन रख लिया करो या फिर कोई लोहे की चीज रखा करो। तो अब हम वैसा ही करते हैं। एक्चुअली हम चक्कू वगैरह तो इसलिए नहीं रखा था यार, हमें ना डर लगता है कि कहीं बेबी को लग ना जाए, क्योंकि एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं ना, मेरा तो खुद का दिमाग ऐसा है कि मुझे तो खुद नहीं पता लगता, किसी दिन मैं ही मरवा के बैठी होंगी, क्योंकि कभी उठाते हैं पता नहीं लगता किस टाइम पे हमने पीछे उठ के बैठना है, किस टाइम पे करना है। रात को तो आधी नींद में होती हूँ कि मुझे उठ के बैठना पड़ जाता है, उस टाइम तो मुझे ये ख्याल नहीं होता कि मैं कहाँ बैठी हूँ और कैसे उसको लेके बैठी हूँ। तो
मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए हमने लहसुन रख लिया अपने पास और उसके तकिए के नीचे रखा हुआ है हमने। नेक्स्ट कमेंट है अमन अरुषि, बेबी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है इसीलिए वो रोते हैं। हाँ, हमारा बेबी ना पीछे एक व्लॉग में हमने दिखाया था, वो इतना ज्यादा रो रहा था उस दिन, पूरी रात नहीं सोया। तो सच में उसको गैस की ही प्रॉब्लम हुई थी। हमने भी ये चीज नोटिस की थी कि उसको रिफ्लेक्स, एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है। टमी टाइम देते हैं या फिर अपने घुटने पे लेटाते हैं, पेट पे लेटाते हैं, तो उसको फर्क भी पड़ जाता है। और अब हमें पता चल गया कि उसको गैस ही होती है। लेकिन इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगी कि लोग ये भी बोलते हैं कि मदर जो खाती है मिल्क के थ्रू बेबी के पास जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें डॉक्टर ने यही समझाया था कि ये सिर्फ एक मिथ होता है। जो माँ खाती है उससे उल्टा जो भी विटामिन, प्रोटीन, जो भी मदर लेती है, वो न्यूट्रिएंट्स बच्चे के बॉडी में जाते हैं। बाकी ये कोई वो नहीं होता कि ये मत खाओ वो मत खाओ। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि रूप को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको गैस ना हो, उस वजह से वो कुछ चीजें मना करते हैं। हाँ, ये चीज थी। और एक्चुअली ना आराध्या के बर्थ हुए को ना बड़ा टाइम हो चुका है। आराध्या को 6-7 साल हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि हम तो सब कुछ भूल गए, क्योंकि जब आराध्या का बर्थ हुआ था तब मैं गाँव में थी। तो जो भी था ये गैस वगैरह की प्रॉब्लम, मैं बोलती हूँ मेरे तक तो कभी पहुंची ही नहीं है। जितना संभाला था वो सब कुछ हमारी मम्मा ने संभाला था, यानी हमारी सासू माँ ने। तो उन्होंने सब कुछ कर लिया था, मुझे कुछ पता ही नहीं लगता था कि कैसे क्या करना है। अब जाके हमें पता लग रहा है। अब हम डर जाते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी रोता है हमें ये होता है कि क्या दिक्कत हो रही है, और अब कुछ पता नहीं लगता। और अब हमें एक चीज को और भी पता चलता है कि बच्चों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि हमें खाने का टाइम नहीं मिलता। हम पहले इकट्ठे जैसे बैठ के खाते थे ना खाना, अब हम दोनों वैसे इकट्ठा बैठ के खाना नहीं खा पाते, हम नहा नहीं पाते टाइम से, हम अपने काम नहीं खत्म कर पाते टाइम से, लेकिन फिर भी हम इस जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस देखो, ये हमारा शहजादा उठ के आ गया क्योंकि ये बीच में रोने लग गया था। और अभी मैं ये कह के हटी थी कि हमें ना कोई चीज करने का टाइम नहीं लगता। अब हमें पता चल रहा है ये जर्नी कितनी मुश्किल है। तो अभी हम वीडियो बना ही रहे थे, 5 मिनट नहीं हुए थे इसको सुलाए हुए, और देखो ये उठ के आ भी गया। और अब गोद में ये बिल्कुल एकदम टिक जाएगा, टिक टिक देखो लाइट को देख रहा है। तो चलो गाइस, अब फटाफट से लास्ट कमेंट पढ़ देती हूँ मैं। शहजादी ज़बानी का, रूपदी आप प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, लेबर पेन से लेके डिलीवरी तक की डिटेल वीडियो डालिए। आपको कितने टंके लगे वो सब, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले प्लीज। तो गाइज ये वाला जो ब्लॉग है ना, हम लोग चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से 1st मंथ से लेके 9th मंथ तक जो भी हमें फेस किया, जो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आई है, या जो भी जैसे भी इनको रूप को सिम्टम्स आते थे, उसका सबका हम एक सेपरेट ब्लॉग बनाए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछना है, 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ, जो भी आपने इंक्वायरी लेनी है, उसके लिए आप लोग अपने कमेंट्स नीचे इसी ब्लॉग के नीचे कमेंट कर देना। हम नेक्स्ट एक सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे, उसमें पूरी 1st मंथ से लेकर 9th मंथ तक की जर्नी भी होगी, और आपके कमेंट के भी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके भी जवाब देंगे। तो गाइस बाय बाय, इस ब्लॉग को करते हैं यही पे खत्म। आपको मिलेंगे नए ब्लॉग पे।